नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और सर्दियां भी स्टार्ट हो गई हैं। आपने अगर अपने गार्डन में अडेनियम के प्लांट लगा रखे हैं तो सर्दियों में उनकी क्या क्या देखभाल करनी है, और नवंबर मंथ में ऐसे कुछ काम है जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपके अडेनियम के प्लांट में भर भर के कलियां भी आएंगी, पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी, और जैसे मेरे गार्डन में मेरे पौधे में फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं वैसे ही आपके पौधे में भी फ्लावर ब्लूम होते रहेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अडेनियम एक हार्डी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है जिसमें गुच्छों में फूल खिलते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसको कम देखभाल की जरूरत रहती है, कम पानी की जरूरत रहती है, लेकिन जब किसी भी पौधे में गुच्छों में फूल खिलते हैं तो वो प्लांट एक्स्ट्रा एनर्जी फूलों को ब्लूम कराने में लगाता है। इसके कारण से इसमें फर्टिलाइजर भी देने पड़ते हैं। अडेनियम के पौधों में आपको ढेरों कलर मिल जाएंगे, जिसमें कुछ सिंगल वैरायटी के इस तरीके के फ्लावर प्लांट होंगे और कुछ मल्टीपल पेटल के फ्लावर प्लांट होंगे जिनको रोजी वैरायटी कहा जाता है। जो रोजी वैरायटी के प्लांट रहते हैं वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं, और जो सिंगल पेटल के अडेनियम प्लांट रहते हैं वो थोड़े से नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम अडेनियम के प्लांट लगा रहे हैं तो जैसा प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ देसी वैरायटी का अडेनियम का प्लांट है। इससे आप अपने गार्डन में अडेनियम लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरीके का अडेनियम प्लांट अगर आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। सबसे पहला सीड पॉड मिलेंगे, मतलब कि आपको इससे बीज मिल पाएंगे। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाएगा उसको टाइम टू टाइम आप खाद देते रहेंगे, इसमें सीड बनने लगेंगे। पॉलिनेशन होगा, तितलियां वगैरह आएंगी, हनी भी आएंगी और इसमें पॉलिनेशन होगा और इसमें सीड पॉड बनेगा। सीड पॉड पकने के बाद में आप उस सीड को ग्रो कर सकते हैं। सीड्स को ग्रो करके आप बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में अडेनियम के तैयार कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इस परेशानी में रहते हैं कि हमारे पास तो सीड्स हैं लेकिन अब सर्दियां आ गई, हम सीड्स कैसे ग्रो करें। तो अभी भी आप सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। ओपन सनलाइट में रखिए। जो नॉर्मली आप गर्मी के टाइम में शेड में रखते हैं सीड ग्रो करने के लिए, अब उसको आप ओपन सनलाइट में रखिए तो आपके सीड बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। अब यदि आप अपने गार्डन में पहले से अडेनियम के प्लांट लगा रखे हैं, आपके अडेनियम के प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं खिल रही हैं, तो आपको कौन कौन से काम करने हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग करने से उसकी जो एनर्जी है वो स्टोर होकर रहेगी और उसमें नई नई सी पत्तियां आने लगेंगी। अभी भी इतनी ज्यादा सर्दियां नहीं पड़ रही हैं कि आपका पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छे से आपके पौधे में न्यू ग्रोथ आने लगेगी। और यदि आपका गमला पुराना चुका है, आपने 1-1.5 साल से उसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो आप प्लांट के कॉडेक्स को निकालकर, पूरा प्लांट निकाल कर मिट्टी से, और इस प्लांट की जो है आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, फिर से उसको नई मिट्टी में लगा सकते हैं। अडेनियम के लिए जब भी मिट्टी बनाते हैं तो उसमें सैंड की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास में सिंडर है तो मिट्टी के साथ में आप सिंडर भी मिक्स कर सकते हैं। और अगर सस्ता सा ऑप्शन चाहते हैं तो इस तरीके से जो ये सैंड रहती है, बदरपुर सैंड या कोई भी सैंड रहती हो, कंस्ट्रक्शन सैंड, उसके जो बड़े बड़े से पार्टिकल्स हैं उनको आप मिट्टी में मिक्स करके डाल सकते हैं। तो इससे एयर सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है और सॉइल वेल ड्रेन बनती है। गमला जब भी यूज करें अडेनियम के लिए तो प्लांट के अकॉर्डिंग आपको गमला यूज करना है। अगर आपका प्लांट छोटा है, देखिए आप ये मेरा प्लांटर देख सकते हैं, ये प्लांटर भी छोटा है और प्लांट भी छोटा है। इसको मैंने अपने ही हाथों से ग्राफ्ट किया था प्लांट, और ये इसका मदर प्लांट है। मदर प्लांट में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। ये है इसका बेबी प्लांट, इसमें भी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है। तो अगर आप कोई भी नया प्लांट लाते हैं, नई वैरायटी लाते हैं, नया कलर लाते हैं, तो अडेनियम के प्लांट को ग्राफ्ट कर लीजिए। ग्राफ्ट करके आप नए नए प्लांट बना सकते हैं। तो ये छोटा प्लांट था तो छोटे पॉट में लगा दिया। सिरामिक का पॉट अगर आप यूज करते हैं तो सॉइल में पानी कम से कम डालिए। जितना कम पानी रहेगा उतना प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि सिरामिक के पॉट से नमी जल्दी से जाती नहीं है। और मिट्टी का और प्लास्टिक का पॉट यूज कर रहे हैं तो ड्रेनेज होल काफी सारे रहते हैं, उसमें से पानी बहुत जल्दी से ड्रेन आउट हो जाता है। अगर आप प्रूनिंग कटिंग कर रहे हैं तो जो कटिंग करते हैं, कटिंग से जो निकली हुई ब्रांचेस रहती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उनको सर्दियों के टाइम पर आप सैंड, प्रॉपर सैंड में ग्रो कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं तो सैंड और कोकोपीट के मिक्स में भी आप उनको लगा सकते हैं। बिल्कुल भी कटिंग आपकी खराब नहीं होगी, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कटिंग ग्रो करी थी, कितने अच्छे से उसमें कलियां बनने लगी हैं। ये आप देख सकते हैं छोटा सा नर्सरी पॉट है, जो सकुलेंट वगैरह आती हैं उसका पॉट है। उसमें मैंने कटिंग लगा कर रखी थी रेनी सीजन में, क्योंकि मैंने रेनी सीजन में कुछ प्लांट को प्रून किया था। मेरे प्लांट जो है ब्रांच रॉट हो रहे थे, तो अभी आप देख सकते हैं ये कटिंग ग्रो भी हो गई है बहुत अच्छे से, इसमें कलियां भी बन रही हैं। जो लोग अडेनियम लगाते हैं सर्दी में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये एक गर्मी पसंद पौधा रहता है, और जब सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं, ओस गिरती है, तो इस पौधे को हमको कहाँ रखना चाहिए। तो मैं तो ओपन में ही रखती हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी तो नहीं पड़ती, ओस पड़ती है लेकिन धूप भी उतनी ही लगती है। तो अगर धूप भी हो रही है, ओस भी गिर रही है रात को,
तो आप ओपन में ही रखिए, शेड में मत रखिए। शेड में और ज्यादा ठंडे हो जाते हैं पौधे, उससे इनकी पत्तियां ड्रॉप हो जाती हैं, पत्तियां पीली होती हैं, झड़ जाती हैं और ब्रांच भी गलने लगती हैं। तो मैं अपने अडेनियम के प्लांट को ओपन में ही रखती हूँ, ओपन सनलाइट में ही रखती हूँ और पौधे मेरे एक भी खराब नहीं होते हैं, पौधे अच्छे से चलते हैं। अडेनियम का प्लांट तभी खराब होगा जब इसको आप शेड में रखेंगे। ओपन सनलाइट में रखेंगे तो पौधा आपका कभी भी नहीं मरेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा बहुत हेल्दी रहे, खराब ना हो, तो आप इसको ओपन सनलाइट में रखिए। ओपन सनलाइट में रखेंगे तो पौधे में कलियां भी काफी अच्छे से बनेंगी, पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी और पौधा भी आपका खराब नहीं होगा। अब हमने इसकी प्रूनिंग कटिंग का भी बता दिया है, उसके बाद में इसका सॉइल मिक्स भी बता दिया है और सनलाइट भी बता दिए कहाँ पर इसको आपको विंटर में रखना है। आज मैं अपने अडेनियम के प्लांट में फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। एक अडेनियम के प्लांट में नहीं दूंगी, सारे ही अडेनियम के प्लांट में फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। सस्ता और सबसे यूजफुल फर्टिलाइजर है और पौधे को बहुत अच्छे से एनर्जी देगा, जिससे हमारा पौधा सर्दियों में भी हरा भरा बना रहेगा, फूल और कलियां इसमें ढेरों खिलेंगे। आज मैं आपको इन दोनों ही सेम वैरायटी के अडेनियम के प्लांट में फर्टिलाइजर देकर दिखाऊंगी। थोड़ा सा फर्टिलाइजर डालेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अब अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको गर्म खादें बहुत पसंद है। ये गर्म प्रदेशों वाला पौधा है, उसी हिसाब से जो गर्म खाद रहती है इसको बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर सर्दियां आ गई हैं आपके यहाँ पर तो आप इसको गर्म फर्टिलाइजर दीजिए। तो मैं आज इसको गर्म फर्टिलाइजर ही देने वाली हूँ, जिससे कि सर्दियों भर मेरा पौधा बहुत अच्छे से चलता रहे। अब एक बार फर्टिलाइजर देने से ऐसा नहीं है कि पूरा सर्दी ही हमारा पौधा बहुत अच्छे से चलता रहेगा। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। तो अभी मैं फर्टिलाइजर देकर दिखाती हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कितनी बार आपको ये फर्टिलाइजर देना है। और इस फर्टिलाइजर को देने के कुछ रूल हैं, अगर उनको आप मिस कर देंगे तो आपके जो पौधे हैं वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देने लगेंगे। तो वो है ये फर्टिलाइजर। ये बहुत ही सस्ता सा फर्टिलाइजर है, 40-50 रुपए किलो में आपको मिल जाएगा। ये है सरसों की खली, जिसको मस्टर्ड केक कहा जाता है। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है और ऑफलाइन भी आपको बहुत इजीली नर्सरी वगैरह में मिल जाएगा। और ऑफलाइन नहीं मिलता है तो ऑनलाइन तो हर जगह पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, हर वेबसाइट पर। अब इस फर्टिलाइजर को आप दो तरीके से दे सकते हैं। सॉलिड दे सकते हैं, मतलब सूखा पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं, और लिक्विड बनाकर दे सकते हैं। लेकिन अडेनियम एक ऐसा सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है कि सर्दियों में वो, अगर आप इसको गर्म फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो ये फूल जो है बहुत जल्दी से ड्रॉप कर देगा और पत्तियां भी झड़ने लगेंगी। जैसे जैसे कोहरा पड़ेगा, पाला पड़ेगा, आपका पौधा जो है धीमे धीमे से डोरमेंसी में जाने लगेगा। और अब जब भी अडेनियम को आप फर्टिलाइजर देते हैं सर्दियों के टाइम पर, तो इसको आप लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइजर आपके पौधे में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो आज मैं अपने अडेनियम के प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइजर ही देने वाली हूँ, जो कि सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर रहेगा। यहाँ पर ये मग में आप जो ये देख रहे हैं लिक्विड, ये वही सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर है। इसको मैंने 2 दिन पहले भिगोकर रख दिया था। इसी तरीके की जो 2 चिप्स मैंने सरसों खली की इसमें पानी में डाली थी। ये 1 लीटर पूरा पानी नहीं है, ½ लीटर से थोड़ा ज्यादा है। और इन दोनों ही चिप्स को मैंने डालकर और ढककर रख दिया था। अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। नीचे जो है इसका खली नीचे जमी हुई है और ऊपर लिक्विड आ गया है। तो इसकी यही पहचान है, जब लिक्विड ऊपर आ जाए और खली नीचे चली जाए। स्टार्टिंग में क्या होगा कि खली ऊपर आएगी फूलकर और लिक्विड नीचे रहेगा, तब आपका फर्टिलाइजर बनकर रेडी नहीं होता है। तो अगर आप फर्टिलाइजर देते हैं तो जब लिक्विड ऊपर आ जाए और जो सरसों की खली है वो नीचे तली में चली जाए, तब आपको ये फर्टिलाइजर देना है। और अब सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में ये जो सरसों की खली है ये 1 दिन में फर्मेंट नहीं होगी। सर्दियों में ठंडक ज्यादा हो जाती है, तो इसको 2 से 3 दिन तक आप भिगो कर रखिए, उसके बाद ही आप अपने पौधे में इसको अप्लाई करिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ½ लीटर का मग है। ½ लीटर के मग में मैंने थोड़ा सा कम ही पानी लिया है, बाकी पूरा पानी भरा हुआ है। अब जो हमने ये लिक्विड बनाया है, इस लिक्विड को हम इस पानी में मिक्स करेंगे। तो डालना कितना है, आप चाहो तो इसको अच्छे से मिक्स करके खली के साथ में डाल सकते हो, लेकिन मैं खली के साथ में नहीं डालूंगी, मैं लिक्विड ही डालूंगी। अडेनियम का प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, तो अगर आप ऊपर का लिक्विड डालते हैं तो ज्यादा बेस्ट। अगर आप खली के साथ में इस फर्टिलाइजर को दे रहे हैं अडेनियम के प्लांट में, तो 1/10 का रेशियो रखना पड़ेगा। मतलब 1 गिलास सरसों का लिक्विड फर्टिलाइजर और 10 गिलास नॉर्मल पानी, इस तरीके से आपको ये फर्टिलाइजर बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं खाली ऊपर का लिक्विड दे रही हूँ, तो मैंने ½ लीटर के करीब पानी लिया है और ½ लीटर में ही मैं ये फर्टिलाइजर कवर करूंगी। मतलब मैंने लगभग इतना छोड़ दिया है। तो अब इतने में मैं ये लिक्विड फर्टिलाइजर डालूंगी। ये देखिए, अब मैंने इस मग को पूरा ½ लीटर फिल कर दिया है। इस तरीके से मैं इसमें ये लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी।
फर्टिलाइजर देने के पहले गमले की मिट्टी अगर सेट हो चुकी है, भुरभुरी नहीं है साइड से, तो आप उसकी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लीजिए। ऊपर ऊपर से ही गुड़ाई करनी है। कोई भी खुरपी या जो भी यूज करते हैं वो कोडेक्स में बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो सर्दियों के टाइम में इसमें फंगस का अटैक हो जाएगा और आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और ऐसे धीमे धीमे से गुड़ाई करके, और यदि गमले में कोई खरपतवार उगे हुए हैं तो उनको भी आपको हटा देना है, और जो पत्तियां वगैरह हैं उनको भी आपको साफ कर देना है। तो अगर अडेनियम की पत्तियां हैं सूखी हुई हैं तो उनको ऐसे क्रश करके डाल दें। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है हमारे अडेनियम के पौधों के लिए और अदर प्लांट के लिए भी। और ऐसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी को आप गुड़ाई कर दें। गुड़ाई कर देंगे तो पौधा बहुत अच्छे से पत्तियों को हरा भरा रख पाएगा और पौधे को फर्टिलाइजर बहुत अच्छे से मिल पाएगा। और यदि आपके गमले में स्पेस नहीं है, कोडेक्स काफी ज्यादा मोटा हो गया है, तो आप ये गुड़ाई को, डिगिंग को इग्नोर कर सकते हैं। अब हमको जो हमने ये फर्टिलाइजर बनाया था इसको हमको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा ही देना है, क्योंकि जो हम इसकी मिट्टी बनाते हैं ये बहुत ही ज्यादा बेलरन रहती है। तो थोड़े से फर्टिलाइजर में मैंने लगभग आधा गिलास इसमें फर्टिलाइजर दिया है। अब ये फर्टिलाइजर भी धीमे धीमे से नीचे से निकल जाएगा। तो हमको खाद उतनी नहीं देनी है, तरल खाद के नीचे ड्रेनेज होल तक जाए, बस। इसका कोडेक्स ऊपर ही रहता है, नीचे तक नहीं जाता है, तो बस हमको ऊपर तक ही रखना है। बहुत ज्यादा इसमें हमको ये खाद नहीं देने हैं। अब मैंने अपने ये 2 पौधों में तो ये फर्टिलाइजर दे दिया है। इसके बाद भी मेरे पास में बहुत सारे पौधे हैं। तो ये जो मग में इतना फर्टिलाइजर बचा हुआ है, जो कि ये इसके पल्प के साथ में है, सरसों खली के साथ में है, तो ये इतना फर्टिलाइजर मैं 10 लीटर बकेट में डालूंगी और 10 लीटर की बकेट को पानी से भर दूंगी। तो इतना फर्टिलाइजर मैं उसमें डाल के तो अपने और जो अदर अडेनियम के प्लांट हैं उनमें अप्लाई करूंगी। अब जब भी आप सरसों की खली का फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई करते हैं, स्पेशली खली के साथ में, तो आपको पतले से पतला लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना है। बहुत ज्यादा खली का यूज नहीं करना है। सरसों खली कम रखिए, पानी की मात्रा ज्यादा रखिए, तो पौधे में आपके बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा। और इस फर्टिलाइजर का जब भी यूज करते हैं तो सुबह के टाइम धूप निकलने के बाद ही आपको इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। शाम के टाइम यूज नहीं करना है। दिन ढलने के बाद में आप इस फर्टिलाइजर का यूज बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाएगा और जड़ें आपकी खराब हो जाएंगी। अब ये रही मेरी 10 लीटर की बकेट, कलर की बकेट है। इसी में इस फर्टिलाइजर को डालूंगी और इस बकेट को पूरा भरूंगी। अब ये फर्टिलाइजर मेरा बनकर रेडी हो चुका है। और जब भी आपको फर्टिलाइजर देना है तो उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। कम से कम 8 से 10 बार आप इस तरीके से करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब भी ये फर्टिलाइजर आप अपने पौधे को देंगे तो वो जल्दी से जल्दी जड़ों तक इसको ले पाएगा। अब इस खाद को अपने छोटे पौधे जो रहते हैं, सीडलिंग्स रहती हैं, उनमें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा ये फर्टिलाइजर आपको दे देना है। और यदि इस खाद का यूज आप सॉलिड सूखे फॉर्म में करना चाहते हैं, पाउडर फॉर्म में देना चाहते हैं, तो 1-1 पिंच एक गमले की इनफ है। 8 इंच का गमला है तो उसमें 1 पिंच फर्टिलाइजर डालिए, लेकिन गुड़ाई करनी पड़ेगी। गुड़ाई करने के साथ ही आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में भरपूर मात्रा में गमले में पानी डाल दीजिए, तो पौधा बहुत अच्छे से बढ़वार भी करेगा और धीमे धीमे फर्टिलाइजर को लेगा। और लिक्विड फर्टिलाइजर डालेंगे तो बहुत जल्दी से पौधे में असर करेगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।